अखिलेश यादव भले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ऐलान कर रहे हैं कि अब हार्ड होने का समय आ चुका है। नैमिषारण्य में पूजा पाठ करके अखिलेश ने दावा किया कि सपा इस बार 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आप रिपोर्ट देखिए। 2024 का सत्ता पर अखिलेश बन गए भक्त। योगी को हराने मंदिर मंदिर लगे जाने। जातीय जनगणना का प्लान छोड़ा जुबानी बाण। खेला जाति का सपा सुप्रीमो सॉफ्ट नहीं हार। यूपी में 2014 से लेकर हारते चले आ रहे अखिलेश यादव अब योगी को हराने के लिए योगी के ही पथ पर चल पड़े हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग तो एक बहाना थी। दरअसल अखिलेश को इस धरती से हिंदुत्व का संदेश देना था और पूजा पाठ आरती के लिए अखिलेश ने वो संदेश देने की कोशिश भी की। चाचा रामगोपाल और शिवपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इस बार सपा 80 सीटें जीतेंगी। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे सभी दल के बड़े नेता बैठेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और इसलिए भी हटाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को धोखा दिया है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल लगता है ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि सारी सीटें जीतेंगी। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा फैसला लेगा, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अब की बार हरा करके भेजेंगे और जब उत्तर प्रदेश से हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार शासन में नहीं आएगी, दिल्ली से हटेगी। 2019 में सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और इस बार अखिलेश 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने एक नया रास्ता अपनाया है। भाजपा अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने इस दौरान तंज कसा कि हम तो पहले से ही सॉफ्ट है, अब समय तो कठोर होने का आया है। अखिलेश ने इस दौरान जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जातीय जनगणना से ही सामाजिक न्याय मिलेगा। बात का है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि सामाजिक न्याय पे देश के बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री उसमें सबको एक करना चाहते हैं। क्या बिहार में नई जातीय जनगणना की बात उठी? दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या जितने भी लोग हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह से वो दल हमसे दूर जा रहे हों। दरअसल अखिलेश 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और दलित वोटर्स को अपने पाले में करना चाहते हैं और इसीलिए अब वो हिंदुत्व को हथियार बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उधर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में बीजेपी की रैली के मंच पर पहुंचकर अपना शायराना अंदाज दिखाया और पहलवानों पर खूब हमले किए। क्या कुछ कहा है बृजभूषण ने, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गोंडा में बृजभूषण का शायराना हमला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। जनसभा में जमकर चलाई थी। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। शायरी का सहारा पहलवानों पर पलटवार करारा। कार्यकर्ताओं का हुजूम लगते नारे जोश में बृजभूषण सिंह। रविवार को ये तस्वीर सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोरती हुई नजर आई। सियासत की ये सदी हुई तरकीब है कि मौका देखते हैं सवाल करने वालों को जवाब दे दो। पिछले कुछ महीनों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह तो सवाल पर सवाल झेल रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने का उन्हें बड़ा मौका रविवार को मिल गया। गोंडा में मोदी सरकार की 9 साल पूरा होने के मौके पर जनसभा हुई और सारे जज्बात सामने आ गए।
जनसभा में बृजभूषण का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीधी बातों से नहीं बल्कि शायरी से, वो बातों से वो हमले करते हुए नजर आए, जो समझने वाले शब्दों को सुनकर ही समझ गए। मैंने कहा अश्क, गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। बृजभूषण का ये बदला अंदाज बताने को काफी था कि वो कितनी तैयारी से आए थे। वो जिन सवालों का सामना रोज कर रहे थे, उन्हीं जनता जनार्दन के सामने क्लियर करने को उनका ये तरीका एक तीर से कई निशाने जैसा था। पहलवान एक तरफ लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, महापंचायत में आगे की तैयारी की जा रही है, पर बृजभूषण का ये लहजा बताने को काफी था कि वो अभी भी कितने कॉन्फिडेंट हैं। मौका मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने का था, तो बृजभूषण ने पहलवानों के आरोपों पर तो पलटवार किया ही। देश में विकास के सवाल पर कांग्रेस को भी लगे हाथ लपेटे में ले लिया। इमरजेंसी से लेकर पाकिस्तान के हमले तक पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 के पहले, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत की नहीं बनेगी। शायराना अंदाज में बृजभूषण ने कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना तो लगा दिया, पर इसका असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। पर तेवर से तो बृजभूषण ने अपने समर्थकों को उन पर भरोसा रखने का साफ संदेश देने की कोशिश जरूर की। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है।